गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के व्लॉग का इंतज़ार आप सभी को बेसब्री से था। यूं तो मैंने बहुत से टाइगर अटैक्स को कवर किया है, लेकिन ये टाइगर अटैक सबसे अलग है। आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको इस हमले के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। मई 2004 की एक तपती सुबह में वन अधिकारियों और पशु चिकित्सकों की एक टीम असम के गोलाघाट जिले में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के आगरातोली रेंज के पास एक गांव डिफलू पोथार में धान के खेत में गई थी। उनका मिशन एक बड़ी अडल्ट टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज करना था। बागिन हाल ही में अपने 2 शावकों के साथ गांव में घुसी थी। एक दिन पहले अधिकारी 2 शावकों को ट्रैंकुलाइज करने और उन्हें जंगल में छोड़ने में कामयाब रहे थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी टीम को आश्चर्यचकित कर दिया। आइए जानते हैं खुद उस शख्स से जिसके साथ ये पूरी घटना घटी गई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम मिस्टर सत्येन पेगू। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू वन माइल एट अ टाइम। और आज मेरे साथ में बैठे हैं सत्या पेगू सर। पेगूदा जो हैं वो काजीरंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, काजीरंगा नेशनल पार्क के में एक महावत रह चुके हैं। टाइटल और थंबनेल से आप जान चुके हैं कि इनके साथ में क्या हादसा हुआ था। मैं उस हादसे की बात कर रहा हूँ जिसने पूरे वाइल्ड लाइफ जगत में तहलका मचा के रख दिया था। यह हादसा 2004 में मई के महीने में हुआ था, जब पेगूदा अपने हाथी के ऊपर बैठ के फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग कर रहे थे और उन्हें पता चला था कि एक टाइग्रेस और उसके 2 बच्चे जो हैं वो एक गांव में आ गए हैं। इनके साथ में रेंजर थे और वेटनरी डॉक्टर्स भी थे। अब पूरी जो घटना है आज हम पेगूदा से सुनेंगे। पेगूदा हमारे साथ में है और मैं सबसे पहले पेगूदा आपका स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू, आपने हमें समय दिया, आप शो पे आए। अच्छा। और मैं काजीरंगा में हूँ और मैं आपसे मिले बिना वापस घर नहीं जा सकता था। हाँ। तो आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं कहता हूँ कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत की जाए और आप हमें बताएं कि उस दिन अच्छा। आपके साथ में क्या हुआ था। हमने वो वीडियो सबने देखा है। अच्छा। वो वीडियो हम सबने देखा है। आज तक ऐसा टाइगर अटैक कभी भी फिल्माया नहीं गया, कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन आप वाला जो था वो उसने सबके होश उड़ा दिए थे। अच्छा। तो मैं चाहूँगा कि अब आप हमें बताओ कि उस दिन जो है पूरी घटना जो थी वो कैसे घटी गई थी। हम लोग गौतरी रेंज में था, जो टाइगर बाहर निकल गया। इस समय में हम लोग का रेंज ऑफिसर, डीएफओ, डायरेक्टर, सिविल एसडीओ और आर्मी, पुलिस सारा आदमी गया था, लेकिन हमको बोला जाना पड़ेगा क्योंकि बस्ती में टाइगर निकल गया। वो बकरी खाता है, आदमी को पकड़ता है, गाय को पकड़ता है। उसको ट्रैंकुलाइज करके हम लोग फिर काजीरंगा रिजर्व पे छोड़ देगा, ऐसे बोल दिया। तब हम लोग एलिफेंट लेके 500 ऐसे होगा, एलिफेंट लेके हम लोग वो बस्ती में चला गया। लेकिन उधर जाता है, टाइगर को नहीं दिखता है। कभी एक बार मिल गया, उनको ट्रैंकुलाइज किया, लेकिन ट्रैंकुलाइज करके 2 टाइगर पहले दिन में 2 टाइगर ट्रैंकुलाइज करके पानबारी रेस्क्यू सेंटर में रख देता है। ओके, वो ये बच्चे होते हैं शायद। ये वाला बच्चा ये वाला बच्चा वाला। तब रेस्क्यू सेंटर में एक दिन का बाद में फिर लेके हम लोग अगराटली में चला गया। और जो अगराटली अंदर में रहता है एक बीच था और रंगा मंत्या, उसका बीच में हम लोग वो दोनों टाइगर छोड़ देते हैं। छोड़ के फिर आया, रात में सो गया। नेक्स्ट दिन में फिर एक और निकल गया इसी जगह पे टाइगर। उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए फिर बुलाया हमको। तब जब बुलाया उस दिन भी सारा आदमी गया था, पहले जितना आदमी गया था जी।
इतना आदमी भी गया था, लेकिन उस दिन में जो ट्रैंकुलस करने के लिए गया था, वो जो टाइगर ने खेत का सामने एक गाय को मार के वो खा रहा है। वही जिसने हमला किया था? हाँ, हमको अटैक करेगा वो जी। वो खा रहा है, लेकिन हम लोग, टाइगर इस तरफ था, हम लोग इस तरफ था, हवा इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। उसका जो गुंडो निकलता है ना टाइगर का, कुछ स्मेल, वो सेंट एलिफेंट को नहीं मिलता है। अच्छा। इस तरफ हवा जाता है, इस तरफ टाइगर था, हम लोग इस तरफ था। तब हम लोग को वो टाइगर का पैर को मिला था। उधर ट्रैंकुलस तो मारने तो नहीं सीखेगा, पैर का इस तरफ सही है ना, हम लोग कैसा चाहिए होता है, वहाँ पे डांट मारते हैं। जहाँ तक मारने से तो मर जाएगा, ओवरडोज से तो मर जाएगा। इसीलिए हम लोग इस तरफ रह के ट्रैंकुलस लगाया जी। जब हम रेंज ऑफिसर था इस टाइम में, वो धनुधर बोरू सर वो ट्रैंकुलस किया। जब वो टिगर लगाया, इसी टाइम ने वो एलिफेंट जो जयमेला हाथी है ना, वो जो खेत है ना, खेत का बीच में वो खाता है। खेत का वैसे सुर से घास को खा रहा है। तो इसी टाइम में वो रेंज ऑफिसर ने टाइगर को ट्रैंकुलस टिपा दिया। जब थोड़ा सा टाइगर मिस हो गया, वो डांट उसको नहीं लगा। इस तरफ टाइगर था, नीचे सामने गिर गया। जब हिल गया ना उसका, तब टाइगर कुछ नहीं हुआ। वो सर ने बोला था, पीछे में एक ट्रैंकुलस था दूसरा एलिफेंट के साथ, दूसरा वेटनेरियन थे वहाँ। उसका साथ एक ट्रैंकुलस था। हमको बोला वो ट्रैंकुलस को फिर मांगो, तो हम लोग सेकंड बार उसका हो जाए, क्योंकि पहला मिस हो गया था। पहले तो मिस हो गया। तब हम लोग सिलाया, सुशील बोल के एक साउंड निकल रहा है ना वीडियो में, वो मैंने भी सिलाया। ओ सुशील, तुम ट्रैंकुलस लेके आओ, ऐसे बोला। तब वो हम लोग का पास नहीं मिलता है, तब वो टाइगर जाम करके हम लोग को अटैक किया। पेगुदा, जब वो टाइग्रेस आप पे हमला कर रही थी, जब वो चार्ज करके आई थी, हाँ, आपको लगा था कि वो ऐसी कोई चीज कर जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कि जिस तरीके से उसने छलांग मारी? हाँ। अब आपका एलिफेंट का हाइट जो होता है कितना होएगा? 8.5-9 फीट? 8.5 फीट था। 8.5 फीट था, करेक्ट। तो कभी आपने सोचा था कि टाइगर जो है इतना जम करेगा? हम लोग पता ही नहीं चलता है। क्योंकि मॉक चार्ज तो आप लोगों ने काफी बार देखा होगा, हाथी को देख के टाइगर जो है, दोनों एक दूसरे को देख के आगे पीछे हटते हैं, वो गुर्राता है, थोड़ा आगे चार्ज करेगा। जैसे सफारी के टाइम पे गाड़ियों के साथ में भी काफी बारी हो चुका है, लेकिन ऐसा कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि 8.5 फुट की वो छलांग मारेगा। हाँ। और जिसमें आपके हाथ को उसने पूरा डैमेज कर दिया। यहाँ तक भी डैमेज किया ना, जहाँ था ये वाला। हाँ। ये वाला भी इस तरफ घुस गया ना, इस तरफ। ये तो ज्यादा काट दिया ना, इस तरफ टूट गया ना। मैं यहाँ पेगुदाव से ये जानना चाहूंगा कि उस वक्त जब उसने छलांग मारी, जब उसने दहाड़ मारी, पंजा, आपका रिएक्शन, मतलब आपने किस तरीके से, मतलब क्या आप घबरा गए थे एकदम से? क्योंकि वीडियो में मुझे लग नहीं रहा था कि आप इतना कोई घबराए थे। घबराता है, लेकिन पहले जो टाइम में हम लोग को अटैक किया, इसी टाइम में याद भी नहीं है वो अटैक करेगा। पहले जो अटैक करके हम इसे डंडा मार के भगा दिया, तब दौड़ा आता है। लेकिन मैं उसकी अगर ताकत के बारे में बात करूं, तो आपने उस दिन तो एहसास आपको हो गया होगा कि बाघ वाकई कितना शक्तिशाली होता है, कितना दम होता है इसको। डरता नहीं है किसी से, डरता नहीं है, लेकिन पहले डरता नहीं है, जो अटैक करके भागा गया तो थोड़ा सा डर आता है, लेकिन इसे होता है। तो इस बीच में जब हमला हुआ, जब उसने छलांग मारी हाथी के ऊपर, जब आपके हाथ को डैमेज किया, उस टाइम पे आपके पीछे रेंजर सर बैठे हुए थे जो शायद नीचे गिर गए थे। हाँ,
वो नीचे गिर गए थे। नीचे गिर गया था। जो हम वो हाथ का टाइगर ने जी। अटैक किया, तब हम लोग इस तरफ एक डंडा था, डंडा से ऐसे ऐसे मारा था। जब मार के वो थोड़ा सा साइड में रहता है ना, जो हम लोग डंडा मारने का टाइम में वो जो एलिफेंट है ना, एलिफेंट ने हम लोग का ये मदद किया। वो जो पैर है ना, ये वाला पैर थोड़ा सा ऐसे कर दिया ना, मिट्टी में लगा दिया, दबा दिया उसको। तब हम लोग का थोड़ा मदद होता है, क्योंकि हम लोग एलिफेंट का ऊपर में बैठा है ना, ऐसे इससे करता है ना, हम लोग एलिफेंट का साथ गिरने हो जाता है। करेक्ट, आप गिर सकते हो, गिर सकता है। जब एलिफेंट ने ऐसे कर दिया ना, वो मिट्टी में वो उसका पाँव लग गया, तब हम लोग का थोड़ा मदद मिला था, क्योंकि नहीं तो हम गिर जाता है। जब ऐसे रखा दिया एलिफेंट ने, तब हम वो डंडा ने ऐसे ऐसे मारा 2-3 तो, तब वो छोड़ने समय में वो रेंजो बिछा था ना, वो भी गिर गया आगे। हमको भी नहीं सरा, सोरेगा और थोड़ा बाद में जब वो गिर गया, तब वो भी दोनों टाइगर ने इधर इधर आमने सामने हो गया। तो कहा जाता है कि हर कहानी के अंदर एक होता है नायक और एक होता है खलनायक। इस कहानी के अंदर जो नायिका है वो है हमारी जॉयमाला, हीरोइन बोलेंगे, जिसने जान बचाई रेंजर साहब की। हमको भी बचाया और दादा को तो बचाया ही। दादा, मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछने वाला हूँ कि एक महावत और एक हाथी के बीच में रिश्ता क्या होता है, आप बताइए। उसका हम लोग ज़्यादा हिंदी में नहीं आता है, जो हम लोग बोलते हैं असमिस में बोल देगा। आपके बच्चे की तरह रखते हो आप उसको? हाँ, बच्चा जैसे पालता है तो ऐसा ज़्यादा उसका प्यार करता है हम लोग। और कहते हैं कि हाथी जो है बहुत ही मतलब बुद्धिमान जानवर है, दिमाग बहुत ज्यादा है उसका, वो भूलता नहीं है कभी कोई चीज। अगर उसके साथ में कुछ गलत किसी ने किया या किसी ने उसकी मदद करी, जैसे कि अक्सर लोग बोलते हैं, मदद करे, इस बात को सच मानते हो? मानता है हम, बिल्कुल। तो आपको जब तकलीफ में उसने देखा जॉयमाला ने, तो वो तुरंत आपकी मदद के लिए आई? मदद के लिए आई, वो मदद करेगा वो। और ये मैंने सुना भी था कि उसने शायद से उस टाइग्रेस को, उस बागिन को उसने शायद सूंड से मारा था और जब भगाया था। हाँ, क्योंकि रेंजर साहब नीचे थे उस टाइम। हाँ। तब जो रेंज विचार नीचे था, तब वो जमीन के सामने ऐसे थोड़ा वो टाइगर को भगाया, इसीलिए हमको मदद मिला था। बिल्कुल। तो ये कहानी थी। उसके बाद में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो इलाज है, जब आपको अस्पताल लेके गए थे, तो वो आपका यहीं असम में ही हुआ था आपका पूरा इलाज? हाँ, असम में होता है, दिब्रुगढ़ में होता है। ठीक है। तो ये पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसका पूरा आपका ट्रीटमेंट कराया था, खर्चा वर्चा दिया था? हाँ, पहले वो डिपार्टमेंट दिया था, लेकिन आजकल KTS ही होता है, उसका नाम दूसरा अलग पहले था। वो बाहर का एनजीओ में देता है, वो पैसा में हम लोग मेकिंग किया था जो। लेकिन मदद आपको मिली थी डिपार्टमेंट से? हाँ, मिला वो मिला था। मिला। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका ख्याल रखा गया, क्योंकि आप जो हैं काजीरंगा टाइगर रिजर्व के सदस्य हैं, आप यहाँ काम करते हैं, और आपका सबसे ज़्यादा मैं तो कहता हूँ सलूट है आप लोगों को कि आप जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे राइनो को बचाया है, उनकी देखभाल करी है, टाइगर की करी है। जितने यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट, और काजीरंगा जो है मशहूर है अपने राइनोस के लिए। पूरे भारत के अंदर 70% जो है राइनो, गेंडा, यहीं पाया जाता है यहाँ पे। और बाघ भी अच्छे खासे नंबर में है यहाँ पे। काकूदा ने मैं बताया कि 111 बाघ हैं यहाँ पे काजीरंगा में। तो ये था। ये टाइगर्स का साइज भी मैंने सुना है कि काफी बड़ा था, बहुत काफी बड़ा था। मैं अभी इतनी सफारी करी है काकूदा के साथ में, और यहाँ के टाइगरों का साइज देख के तो मैं भी हैरान हो गया कि भाई बहुत बड़े टाइगर, बड़े हैं। तो ये था। दादा, और कुछ आप बताना चाहेंगे इस अटैक के बारे में अपनी तरफ से? मेरा तरफ से तो कभी जब हम लोग जो काजीरंगा में ड्यूटी की जाएगा, एलिफेंट लेके जाता है, तो हम लोग सामने वो टाइगर को मिला था, जो जयमेला हाथी में। हम लोग ड्यूटी में जा रहा है,
ये सामने टाइगर है, ये सामने एलिफेंट है। वो लटिंग करने लगा था, हम यहाँ पे रुका था। हम पता नहीं चलता वो जो इतना जाम करेगा। जब पहले पहले होता है ना, पहले पहले मिला था, सोच नहीं सकते कि टाइगर क्या कर सकता है आपके साथ में। हाँ। जब उसको एलिफेंट ने ऐसे मिट्टी के जमीन के ऐसे काटा है, सुर में ऐसे ऐसे लेता है, लेके उसको ऐसे मार दिया ना, वो फिर भाग गया। हम लोग को भी अटैक करने का कोई नहीं सोचता है वो। बट ये इसमें एक चीज थी, कहते हैं कि वो जो बागिन थी, जो टाइगर जिसने हमला किया था आप पे, वो शायद अपने बच्चों को ढूंढने के लिए वहां पे आ गई थी। हाँ, ऐसे बच्चों को तो पहले ही ले गए थे वहां से। हाँ, दूध एक दिन के आगे में लेके हम लोग छोड़ देते हैं ना। ये कौन से गांव में हुआ था? डिफोलो पठार, पार्क की बाहर है, बस्ती का अंदर है, बस्ती का। तो बस्ती के वहां पे घुस गया था। हाँ हाँ, बाहर काजीरंगा से बाहर निकल गया। तो ये पेगुदा का आप हाथ देख सकते हो, ये पूरा जो है टाइगर ने कम्प्लीटली फाड़ दिया था। इनकी जो 3 उंगलियां थी वो लटक गई थी। बहुत मुश्किल से डॉक्टर्स ने इनकी उंगलियों को वापस जोड़ा है। और मैं तो कहता हूँ कि पता पेगुदा, ये तो कहना मुनासिब नहीं रहेगा कि आपको दर्द नहीं हुई होगी। दर्द तो आपको अभी भी होता है, अभी भी होता है ना। अभी भी होता है। तो अभी भी आपका दवाई का कोर्स तो चल रहा होगा, दवाई आप खाते तो होगे, पेन किलर या कुछ? नार्वा का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अक्सर पेगुदा जब ऐसे हमले होते हैं तो हम उनसे जानते हैं कि उनके घर वालों के ऊपर क्या बीती। आपके घर पे ये न्यूज़ तो पहुंची होगी कि आपके साथ में ऐसा हादसा हो गया होगा। आपकी वाइफ, मम्मी पापा, उस समय आपकी उम्र भी बहुत कम थी, 25 साल के थे आप शायद उस टाइम पे। तो जब ये खबर आपके घर पे पहुंची तो घर वालों को मतलब कैसा लगा, कैसे उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है इस पे? उसको सबसे पहले ऐसे होता है, उसको हम लोग का कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, वो तो खराब हो गया हम लोग का लड़का। हाँ, ऐसे ज़्यादा हम लोग दुख लगता है। बोला है हिंदी में क्या बोलता है पता नहीं है हमको। माँ बाप में खूब रोए थे। उन्होंने आपको देखा, लड़का बच्चा, खून काफी बहा होगा उस समय। लड़का बच्चा फैमिली भी ऐसे दुख करता है। बट वो कहते हैं कि जाखोरा के सैया मार सके ना कोई। आज आप सही सलामत हो। लेकिन अभी भी, अब तो मेरे को लगता है कि काफी लोगों ने आपसे आके इस हादसे के बारे में पूछा होगा। उस पूरे केस के बाद तो अब नेशनल हीरो बन चुके हो हमारे। आता है अभी तो आता है काजीरंगा भी। जब हम लोग रहते हैं महीना में 2-3 तो ऐसे आदमी लोग आता है इसका बारे में बात करने के लिए। लेकिन जाने से पहले पेगुदा, बस मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा। बोलिए। कि क्या आपको लगता है कि उस टाइग्रेस की गलती थी जो उसने किया? टाइगर का गलती नहीं है। नहीं है ना? नहीं, टाइगर का कुछ गलती नहीं है, हम लोग का गलती है। लेकिन क्योंकि हम 2 बच्चा का पकड़ के फिर लगे थे ना, तो माँ अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आई थी। बिल्कुल। तो क्योंकि वो बस्ती लोग का कोई आदमी पकाता है, कोई गाय पकाता है, कोई बकरी पकाता है ना, उसको भी बचाने के लिए हम लोग गया था ना। बहुत करेक्ट पॉइंट। ये हम लोग का गलत हो गया। तो उसके बाद में उस टाइग्रेस को पकड़ लिया गया था। हाँ। तो ये थी वो पूरी कहानी। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। और एक सपना था मेरा, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे जब ये हादसा हुआ था। मैं स्कूल में था, 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था 2004 में। जब आपके साथ में हादसा हुआ, उस समय ना यूट्यूब होता था, ना व्हाट्सएप होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन जब ये सब चीजें आई और उस टाइम पे जब आपका वो जो क्लिप है वो हर जगह इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब आया, उसने पूरी वाइल्ड लाइफ की दुनिया में तहलका मचा दिया। हर कोई देख के चौंक गया। हर कोई वाइल्ड लाइफ से जो प्यार करता है, जो टाइगर से प्यार करता है, सब हैरान हो गए थे उस वीडियो को देख के कि ऐसा भी कर सकता है क्या टाइगर। क्योंकि जिस तरीके से उसने हमला किया और जिस तरीके से वो कूदा, हमें लगा कि वाकई में शायद ये कोई फिल्म का सीन तो नहीं है जो हो रहा है, बट ये एक्चुअली में, ये हकीकत में पेगुदा के साथ में घटना घटी गई है।
एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सत्या पीगू जी कि उन्होंने आज हमारे को टाइम दिया। दादा इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू। और जल्द ही काजीरंगा जब भी आऊँगा आपसे ज़रूर मिल के जाऊँगा। थैंक यू। चलो, थैंक यू।